मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दही मीठी फुल्की। तो आपको चीज़ें चाहिए इसके लिए। सबसे पहले जो आपने फुल्कियाँ बनानी है उसके लिए है यहाँ पर बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी इसे कहा जाता है, ये वो है। और मूंग दाल का आटा जो होता है वो आपको चाहिए, और बीच में जाएगा पानी। तो ये होगी फुल्कियाँ बनाने के लिए। और फिर जब फुल्कियाँ बन जाती हैं तो आपने उन्हें जो है पानी में डाल करके भिगोना होता है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा नमक और पानी चाहिए होगा। उसके बाद जो इसका मिक्सचर बनेगा दही का, उसमें आपको चाहिए यहाँ पर योगर्ट है, और उसके बाद आपको चाहिए पाउडर शुगर यानी कि जो आइसिंग चीनी होती है पाउडर वाली, और चाट मसाला मेरा होममेड है क्योंकि ये मीठी वाली है। इसके अंदर में जो है ज़्यादा कोई नमक ये वो नहीं जाता, सिर्फ चीनी और चाट मसाला होता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर जो है इमली की चटनी भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ये मीठी वाली है। तो चीज़ें आपको दिखा दी, अब आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप एक बोल ले लीजिएगा और उसमें आप डालेंगे जो कि मूंग दाल का आटा है। आटा चला गया, और उसके बाद आपने जो है एक विस्क की मदद से पहले इसके अंदर जो है पानी ऐड करना है आहिस्ता आहिस्ता, और जो है हम इसको पहले एक विस्क के साथ में मिक्स करेंगे, और फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका बेहतरीन रिजल्ट तभी आता है जब अपने हाथों के साथ में आप इसको फेंटते हैं। तो ये होता है कि बहुत परफेक्ट इसका बैटर बनता है। तो लेकिन शुरू में जो है थोड़ा सा इसके साथ करेंगे ताकि जो है पानी इक्वली इसमें मिक्सअप हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा एकदम से पानी मत डालिएगा। और ये कि इसको पहले आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करने से ये कि आपको पता है कि किस तरह का इसका टेक्सचर बन रहा है, क्योंकि एकदम से आप डाल देंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा इशू हो जाएगा। तो ये कि पहले पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स। तो देख लें, पहले आपने विस्क के साथ इसको मिक्स किया, उसके बाद प्लीज़ मेक श्योर अपना हाथ आप वॉश कर लीजिएगा, और आपने इसको इस तरीके से इस बैटर को आपने मिक्स करना है। ये बेस्ट तरीका होता है, जो आपकी जो फुल्कियाँ बहुत ही लाइट बनती हैं, क्योंकि इसमें जो है एक एयर बन जाती है हवा से, जिसकी वजह से बहुत ही स्मूथ और अच्छे आपके जो हैं फुल्कियाँ तैयार होती हैं। तो ये देख लें, आप देख ही सकते हैं कि इसमें बबल से बन रहे हैं। तो ये आपको करना है, और ये कर लेने के बाद अच्छी तरह मिक्स आप इसका जो है ये देख लें, जैसे किसी केक का बैटर होता है इसकी वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक होगा ना ही ज़्यादा पतला होगा। इन चीज़ों का प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। पानी आप अपने हिसाब से डालते हैं, सिर्फ देखना है आपने कि ये ज़्यादा जो है पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक, आपको बता दिया। अब ये बना करके आपने इसको छोड़ देना है अबाउट 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब आप क्या करेंगे, 15 मिनट जो है हमने आटे को रेस्ट करने दिया था, इसके बैटर को तेल आपने चढ़ा देना है गर्म होने के लिए। तो तेल गर्म हो रहा है वहाँ पर। अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि है बेकिंग सोडा। आप पहले नहीं डालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, हमेशा तब डालते हैं जब आप इसको फ्राई करने लगते हैं। और यहाँ पर आकर आपने दोबारा अपने हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह ये देखें इस तरीके से आपने इसको फेंटना है जब तक ये तेल गर्म हो जाता है। और उसके बाद जो हम इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे तो अच्छी तरह इसको फेंट लें, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तेल हो चुका है गरम यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अब आपने इस आटे को किस तरीके से बीच में डालना है। आप चाहें आप स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इसको हाथ में लें और इस तरीके से छोटी छोटी जो है ये देखें फुल्कियाँ आप बीच में यूँ डालते हैं, ये देख रहे हैं माशाल्लाह आप। और उसके बाद फ्लेम को आप कर देते हैं मीडियम पर, ताकि जो है ये आराम से जो है परफेक्टली गोल्डन हो जाएंगी और अच्छी तरह अंदर बाहर से कुक हो जाएंगी। तो ये देखें, ये बेस्ट तरीका है वैसे, लेकिन अगर आप चाहें जैसे मैंने आपसे कहा है आप स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो छोटी छोटी फुल्कियाँ ऐसा बना लें और इनको अच्छी तरह फ्राई हो जाने दें। देखिए मेरा जो यहाँ पे आप आटे का कलर ग्रीन देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जो मूंग दाल का आटा लिया है ये छिलके के साथ पिसा हुआ मुझे मिला है, तो इसलिए इसका कलर आपको ग्रीन दिख रहा है। प्लीज़ परेशान ना होइएगा कि मेरा ग्रीन क्यों और आपका येलो क्यों नज़र आएगा, क्योंकि मुझे छिलके के साथ मिल गया था, मैंने यही ख़रीद लिया। तो दैट्स नॉट एन इशू। अब इन्हें अच्छे से फ्राई हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये देख लें, इस पर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आता चला जा रहा है। अब जैसे ही फ्राई अप हो जाएंगी आप इन्हें निकालेंगे, और जो है प्लेट पर आप रखेंगे टिश्यू, और इन्हें निकाल करके उस पर पहले ठंडा होने देंगे, और फिर मैं आपको उसका नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी।
तो ये है कि जब आप बीच में डालते हैं फुल्कियाँ स्ट्रेट पे, आप बीच में चमचा नहीं चलाते। आपको हमेशा बताया है ये कि वो चीज़ बहुत डेलिकेट होती है, वो फिर फ्लैट हो जाती है। आप उसको खुद राइज होकर के ऊपर आने दें और उसके बाद आप बीच में जो है इस तरीके से चमचे को हिलाते रहते हैं ताकि इक्वली ये फ्राई अप हो जाए। तो ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इसे मैं निकाल करके प्लेट पर रख रही हूँ जिस पे टिश्यू होगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। जब ये फ्राई अप हो जाएंगी, आपने इनको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने देना, यानी कि ठंडा हो जाने देना है। और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। फुल्कियाँ हो चुकी ठंडी, आपको चाहिए इसमें गर्म पानी और उसमें आप ऐड करते हैं नमक। और अच्छी तरह आपने इसको जो है यहाँ पर नमक को बीच में जो है डिज़ोल्व कर लेना है गर्म पानी के साथ। और फिर उसके बाद इसके अंदर आप ऐड करेंगे जो कि फुल्की हैं। तो पहले जो है नमक को अच्छी तरह बीच में इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। और जो फुल्कियाँ हैं बिल्कुल ठंडी होगी हुई हैं, उन्हें आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसमें आपने इसको डाल करके सोख होने देना है। गर्म पानी का मकसद ये नहीं कि अब आप उबलता हुआ पानी ले लेंगे, सिर्फ ये कि गर्म पानी होना चाहिए कि आप जब इसको टच करें आपका हाथ नहीं जलना चाहिए। तो इतने टेम्परेचर में आपने इसको छोड़ देना है अबाउट 25 मिनट्स के लिए। और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं आपने क्या करना है। फुल्कियाँ जो हैं वो अच्छे से फूल चुकी हुई हैं। अब आप क्या करेंगे, दही जो है उसे आप अच्छे से फेंट लीजिएगा। और उसके बाद इसमें जो है आपने डाल देनी है पाउडर शुगर। अब देखिए चीनी जो अब अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग ये मीठी फुल्की हैं, इसमें सिर्फ चीनी ही जाती है इसलिए। और जो फुल्की हैं उसमें मैंने आपने देखा नमक नहीं ऐड किया, लेकिन जिस पानी में उसको सोक किया उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक की मिकदार है। तो वो जो है फुल्की उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं नमक को, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपने चीनी को, पाउडर शुगर है उसको आपने इसके साथ मिक्स कर लिया। ये काम हो गया हमारा एक। अब आपने क्या करना है कि जो फुल्की हैं हम उसमें से पानी स्क्वीज़ करते हैं, तो आपको मैं वो दिखाती हूँ। ये देखें अब फुल्कियाँ जो है परफेक्टली यहाँ पे उसने पानी को अब्जॉर्ब कर लिया हुआ है। और अब आप क्या करेंगे, एक एक करके आप इन्हें निकालेंगे पानी में से। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्टली फूल चुकी हुई। आप इसको यूँ दबाव देते हैं और पानी को बीच में से आपने जितना रिमूव कर सकते हैं वो निकाल दीजिएगा। ज़्यादा प्लीज़ प्रेशर मत दें कि वो बिल्कुल टूट ही जाए। तो ये कि परफेक्टली ये देखें पानी निकाल लें और इनको जो है निकाल करके आप एक अलहदा सर्विंग डिश में डाल दें जिसमें आपने इनको सर्व करना है। और फिर जो है इसको हम नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। तो देख लें फुल्की निकाल करके मैंने जो है पानी में से सर्विंग डिश में डाल दी। देखें मैं आपको बाबू यही कह रही हूँ कि अगर आपको छिलके के साथ वाली मूंग दाल इस्तेमाल करनी है आप कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। और मैंने यहाँ पे छिलके के साथ इस्तेमाल की है। तो आपको बार बार इसलिए याद दिला रही हूँ कि आप ये ना सोचें कि मेरा कलर ग्रीन क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे वाले में छिलका है उसका, यानी कि उसकी हस्क बीच में ही थी, ठीक है। थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है, वो कोई बात नहीं है, दाल का जो है हस्क के साथ में। तो दैट्स योर चॉइस। उसके बाद जो हमने दही बीट की थी चीनी के साथ, वो आप इसके ऊपर अच्छे से पहले डाल लीजिएगा। दही डालने के बाद जो चाट मसाला है वो आप इसके ऊपर इसी के से स्प्रिंकल करते हैं। अब यहाँ पर जो है चीनी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ क्योंकि ये मीठी फुल्की होती है इस पर सिर्फ थोड़ी सी आप चाट मसाला एंड में डालते हैं। और इसके बाद आप इसको बना करके फ्रिज में रखें और आप इसको सर्व कीजिएगा रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह। तो ये है कि रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।